कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, सितारा की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ ही जाएंगी, सलार की मोहब्बत को कबूल कर लेगी। लेकिन नहीं, ड्रामा तो इन्होंने अब शुरू किया है। सितारा अब न जाने कब तक सलार की मोहब्बत पर एतबार करेगी, इसे अपना मानेगी, इसे अपनाएगी, और कब सलार के घर वाले भी इसे कबूल करेंगे। क्योंकि शादी को एक दिन गुजरा है और घर वाले चाहते हैं कि ये लड़की जल्द अज जल्द सलार की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। वहीं सितारा की बातें सुनकर सलार काफ़ी परेशान है। वो इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। वो समझाने की कोशिश करता है कि सलमान से डील की वजह क्या थी, लेकिन सितारा के पास थोड़ा सा दिमाग होता तो शायद वह सलार की मोहब्बत इसके अल्फाज पर यकीन कर लेती। इसका दिमाग तो इसके घर वालों ने वैसे ही खा लिया था, अब वहाँ पर सिर्फ भूसा भरा है जिसमें वो फैसला कर चुकी है कि अब मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। आखिरकार सलार इसे मनाने के लिए इसे कहता है कि तुम जो चाहोगी वो होगा, जैसा चाहोगी वैसा होगा, लेकिन प्लीज़ मुझ पर एतबार करो, मेरी बात तो सुनो, इस तरह कमरे से बाहर नहीं जा सकती तुम। ऐसे में सितारा कहती है, आपने कहा कि मैं जो चाहूँगी वही होगा, तो क्या सारे ऑप्शन हैं मेरे पास? जिस पर सलार कहता है, हाँ, सवाए यहाँ से बाहर जाने के। जिस पर सितारा कहती है, जब आप जानते थे कि आप मुझे ख़रीद कर लाए हैं तो अपने डील में ये भी लिख लेते कि मुझे आपका हर हुक्म मानना होगा, लेकिन मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। जिस पर सलार इसे रोकने के लिए कहता है, इस कमरे से बाहर सब तुम्हें मेरी मोहब्बत मानते हैं, इसीलिए इस तरह बाहर तो किसी कीमत पर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सलार की बात सुनकर सितारा मज़ीद बदगुमान हो जाती है कि अब आप अपनी कीमत वसूल किए बगैर जाने नहीं देंगे मुझे। सलार को तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो सितारा की बदगुमानी कैसे दूर करे। वो इसे यकीन दिलाता है कि तुम यहीं पर रहो, जब तक तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आएगा मैं तुम पर अपना हक इस्तेमाल नहीं करूँगा। ताहिर साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि मर्द मोहब्बत में शादी तो कर लेता है, लेकिन ऑन वो सोसाइटी के अप्रूवल के बाद ही करता है। जिस औरत को सोसाइटी रिजेक्ट कर देना, मर्द इसको ज़्यादा देर तक ऑन नहीं कर पाता। इनकी सोच पर एतबार करते हुए इनकी बीवी सवाल करती हैं, तो क्या सलार उसे छोड़ देगा? जिस पर ताहिर साहब पूरे यकीन से कहते हैं, हमारी एक सोशल गैदरिंग की मार है ये रिश्ता। मुझे यकीन है कि इस जैसी छोटे घर की लड़की हमारी सोसाइटी में सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। और अगली सुबह सितारा कमरे से बाहर जाना चाहती है तो सलार को डर है कि कहीं इसे घर वालों के सामने जाकर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। घर वाले इसे ताने दे कि इस लड़की से मोहब्बत की शादी की तुमने घर वालों के खिलाफ जाकर। सितारा को समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों के बीच जो भी नाराज़गी है, जो भी गुस्सा है, वो इस कमरे की हद तक महदूद रहेगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे ख्वाब मैं पूरे करूँगा। ऐसे में सितारा गुस्से से कहती है, मेरे ख्वाबों को अपनी हकीकत से कंपेयर करना छोड़ दें। इसकी हठधर्मी देखकर सलार चिल्लाता है, तुम्हें तो आदत है ना मुझ पे बुराई देखने की, मुझे बुरा बनाने का मौका मिल गया तुम्हें तो। ठीक है, बना दो सब घर वालों के सामने, बता दो सबको कि मैंने तुम पर क्या जुल्म किया है, तुम्हें खरीद कर लेके आया हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। वो सितारा का हाथ पकड़ कर इसे बाहर लेकर आता है अपने घर वालों के सामने, लेकिन सितारा जानती है कि इसे क्या कहना है, इसे क्या करना है। ऐसे में सलार की माँ इसे देखकर तंज करती हैं, तो तुम्हारे ख़ानदान वालों ने एक अकेला लड़का देखकर तुम्हारा निकाह करवा के यहाँ भेज दिया, इन्हें शर्म नहीं आई? इस पर सितारा जवाब देती है, वो एक्चुअली हम समझे कि इनके आगे पीछे कोई नहीं, अकेले लावारिस, वरना हम तो। सलार की माँ से इसका जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ, तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने? और वहीं सलार अपनी माँ को खामोश करवाता है क्योंकि शुरू उन्होंने ही किया था। ऐसे में मुलाजमा आकर बताती है कि इनके घर से नाश्ता लेकर आया है कोई। निम्मी, किरण और सलमान को एक साथ देखकर सितारा हैरान होती है, जानती है कि वो नाश्ते के बहाने सिर्फ टोह लेने आए हैं कि सितारा के साथ इस घर में क्या चल रहा है, इसे किसी ने कबूल किया या नहीं, या सितारा का क्या हाल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ साहिबा और उसकी माँ सलार की शादी की खबरें सुनकर परेशान है। ज़ारा तो साहिबा से कहती हैं कि मैं जुनेद या सबा को फ़ोन करके पूछती हूँ कि इस सब में क्या हकीकत है। जिस पर साहिबा इन्हें मना करती है कि नहीं, आप उन्हें फ़ोन नहीं करेंगी, जो आंखों से देखा जाए वही सच होता है। मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ जाकर सच देखना चाहिए। वो अपनी माँ के साथ सलार के घर पहुँच जाती है, और जब मुलाजमा आकर बताती है कि साहिबा और इनकी अम्मी आई हैं, इनको कहाँ बिठाऊँ, यहीं ले आऊँ। साहिबा का नाम सुनकर निम्मी की हंसी छूट जाती, क्योंकि वो तो इससे मिल चुकी थी जो सलार को अपना मंगेतर बता रही थी। ऐसे में सलार की इस बेवकूफ़ी को
इसकी माँ दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती, खास तौर पर साहिबा और इसकी माँ के सामने। इसलिए मुलाजमा से कहती हैं कि इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। इधर निम्मी सितारा से कहती है कि अपना कमरा नहीं दिखाओगी हमें, और सितारा निम्मी और किरण को अपने कमरे में ले आती है। इतना बड़ा कमरा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसे में किरण तंज करने से बाज नहीं आती, इतना बड़ा कमरा, लेकिन एक टीवी नहीं है तुम्हारे कमरे में, जिस पर सितारा शोखी मारती है इनके सामने जानबूझकर। वो बात दरअसल ये है कि सलार को बेडरूम में एलईडी लगाना सख्त नापसंद है। किरण हैरान होती है, इसने तुम्हें बताया? जिस पर सितारा इसे टोकती है, इन्होंने, बहनोई है ना तुम दोनों के, इसीलिए तमीज़ से मुखातिब करो। ऐसे में निमी जवाब देती है, जब ये मेरी बहन नहीं तो सलार मेरा बहनोई कैसे हुआ? सितारा जो बड़ी मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर रही है, इसके सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती कि इसके और सलार के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए इसे जवाब देती है, क्या हो गया? अगर मैं तुम्हारी बहन नहीं, सलार की बीवी तो हूँ ना। इसकी बात पर निम्मी कहती है, हाँ, लेकिन कब तक रहोगी ये पता नहीं। सितारा को बड़ा गुस्सा आता है, तुमने फिर से बकवास शुरू कर दी, लगता है रात के थप्पड़ का निशान चेहरे से हट गया है। ऐसे में निम्मी हंसती है, मैं तो बस ये देखने आई हूँ कि कितने दिन यहाँ पर ऐश कर सकती हो तुम, क्योंकि बाहर वो जो साहिबा आई बैठी है ना, वो सलार की मंगेतर है, इसके माँ बाप की पसंद की मंगेतर। तुमसे शादी सलार ने सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए की थी। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो जाओ, जाकर पूछ लो, बाहर सबको पता है कि साहिबा सलार की मंगेतर है। अब सितारा को यकीन नहीं आने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। सलार इतना सब कुछ कर चुका है इसके साथ, इतना बड़ा धोखा मजीद इसे कैसे दे सकता है?